अच्छा, यहाँ पे दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं इसको, वहाँ पे कुछ उसमें इंटरप्ट हो गई थी वो वीडियो। ये देखें, ये जो मैं पॉलिनोमियल ये एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ये अभी सिर्फ ये देखें कि यहाँ पे ये ब्रैकेट है, ये मैंने आर स्क्वायर नहीं लिखा, यहाँ आर टू द पावर 4 नहीं लिखा, यहाँ आर टू द पावर हमने 6 नहीं लिखा, ये है आपके पास ब्रैकेट आर। उसके बाद क्या है आपके पास एक्स टू द पावर आर माइनस 2, एक्स टू द पावर आर माइनस 4, एक्स टू द पावर आर माइनस 6, 2 स्क्वायर, 2 इंटू 1, 2 स्क्वायर इंटू 2, 2 क्यूब इंटू 3। अब क्या आएगा इसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इसको r प्लस होगा r टू द पावर ब्रैकेट में 8, x टू द पावर r माइनस 8 अपॉन क्या होगा 2 टू द पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इन दिस वे। अब देखें ये हम इसको ओपन किस तरह करते हैं। इफ़ यू आर हैविंग a टू द पावर दिस m, हाउ डू वी ओपन इट? वी राइट a लाइक फैक्टोरियल a इंटू ए, लेकिन यहाँ पे कोई फैक्टोरियल यहाँ नहीं होता, a इंटू a माइनस 1, a माइनस 2, a माइनस m माइनस 1, दैट बिकम्स प्लस 1। ठीक है, तो अगर आपके पास a की पावर यहाँ पे क्या है 2 है, तो दैट वुड नॉट बी a इंटू a, दैट वुड बी a इंटू a माइनस 1। सिमिलरली इफ़ यू हैव a टू द पावर 3, यू विल बी हैविंग a इंटू a माइनस 1, a माइनस 2 लाइक दिस। यहाँ पे क्या था a माइनस m प्लस 1, एक्चुअली m माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो ये हो गया a इंटू a माइनस 1, a माइनस 2। अगर आप चाहें कि a टू द पावर आपके पास है 4, सो दिस विल बी लाइक a माइनस 1, a माइनस 2 एंड a माइनस 3। इन दिस वे वी कैन ओपन दिस। तो अब आप देखें कि यहाँ पे आप डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ रखते जाएं और आप यहाँ से वो जो हर्माइट पॉलिनोमियल से जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं वो आप इनमें से जनरेट कर सकते हैं। किससे? इससे जनरेट करेंगे आप इसको। ठीक है, तो ये आपके पास देखें ये t की वैल्यू कहाँ से आई थी, ये आपके पास कोफिशिएंट था। कौन सा कोफिशिएंट था? इसको हमने क्या किया हुआ है, एक्सपेंड किया हुआ है अल्फ़ा x के साथ। तो ये अब आपके पास किसका सिर्फ कोफिशिएंट बच गया, ये सिर्फ कोफिशिएंट बच गया जो ये वाली फॉर्म थी आपकी। इसका कोफिशिएंट क्या है आपका t टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये उनके सारे क्या बन गए आपके पास, कोफिशिएंट्स बन गए हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे वी कैन पुट द वैल्यूज़ ऑफ r फ्रॉम 0 to 10 एंड वी कैन हैव 10 वैल्यूज़ ऑफ दीज हर्माइट पॉलिनोमियल। सो यू कैन थिंक दैट दिस कुड बी योर होमवर्क। आप यहाँ पे क्या करते जाएं, उसमें जो अब मैंने पीछे डिफ़ाइन किया हुआ उसमें आप क्या कर लें, सारी वैल्यूज़ इसकी पुट करते जाएं और आप ये जनरेट कर लेंगे। ठीक है, ये सपोज़ कि ये आपको मैंने ये डिफ़ाइन किया हुआ है, इसको आप ले लें, ये 3 कर लें इसको। ठीक है, 3 में आप करते जाएँ वैल्यूज़ इसकी पुट और ये आपके पास क्या आ जाएंगी, वैल्यूज़ इसकी जनरेट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या था, एच नॉट की वैल्यू तो 1 होगी, मतलब ये तो आपको ऑब्वियस है, ये तो गिवन है आपको। फिर आप डिफ़ाइन करेंगे H1 होगा, तो वो H1 में आपने क्या लिखा यहाँ पे, सिर्फ आपने लिखा यहाँ पे R की वैल्यू 1, तो X की वैल्यू क्या आ गई 1 आएगी, क्योंकि इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये होगी नहीं वैल्यू कोई भी आपके पास। ठीक है, जब ये आपके पास 2 होगा तो इसकी वैल्यू होगी x स्क्वायर होगी आपके पास। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास r टू दी पावर 2, तो ये हो जाएगा r इंटू आर माइनस 1। ठीक है, वो फिर आप उसको इसी तरह से खोल सकते हैं अकॉर्डिंगली, किस तरह आप उसको जो है वो ओपन करेंगे। और ये फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये होगा x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, इसमें 0 हो जाएगी, इसमें x की वैल्यू। ठीक है, तो ये आप इसमें इसको ओपन कर सकते हैं वैल्यूज़ को। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको करके बताऊं कि ये H1x यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1, सिर्फ सिंपल क्या हो गया, x हो गया। फिर आपके पास जब h की वैल्यू 2 होगी तो ये हो गया आपके पास x स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब r है ये, तो मैं इसकी वैल्यू लिखती हूँ 1 टू द पावर 2। ठीक है, ऐसा ही होगा। ये आप इसको किस तरह ओपन करेंगे, इस तरह ओपन करेंगे इसको। ठीक है, a इंटू a माइनस 1 अपॉन क्या होगा इसमें 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये आएगा आपके पास x टू द पावर आपका 0। ठीक है, अब
ये आपके पास 1 हो गया। ये जो वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, और ये आपकी वैल्यू जब इससे कम होगा अगर ये, तो ये इससे कम आप ओपन इसको कर ही नहीं सकेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, सिंपल, ये 2 है, सॉरी 2। तो ये आपके पास क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2 into 1. So that means that h2 of x is equal to x square minus 1, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास जनरेट हो गया कौन सा, सेकेंड पॉलिनोमियल। इसी तरह से यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ r इज़ इक्वल टू 3 एंड सो ऑन अप टू 10। तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10 तक के ये जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। Now consider the identity. We have discussed this identity, exponential of tx minus t square by 2. Simple. वो इसमें क्या है आपके पास, ये आप उसमें से सिर्फ अल्फ़ा ऑफ एक्स हटा दें, अल्फ़ा ऑफ एक्स कंसिडर ना करें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, वी कैन ओपन दिस एज समेशन j फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी t टू द पावर j अपॉन j फैक्टोरियल एच j ऑफ x, ठीक है। हम यहाँ पे अल्फ़ा ऑफ एक्स की बात नहीं कर रहे। तो ये आपके पास क्या है, कोफिशिएंट है किसका, इसका कोफिशिएंट है, ये जो पॉलिनोमियल है। द पॉलिनोमियल्स हैव अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़। कौन से पॉलिनोमियल्स, ये हर्माइट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है, दिस कैन बी ट्रीटेड एज एन आइडेंटिटी, क्योंकि हमने इसको इससे क्या किया है, रिप्लेस किया है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो व्हाट वी वुड बी गेटिंग, ठीक है। हमने इसको जो पॉलिनोमियल थे d बाई डी एक्स, या आप लिख सकते हैं d एच आर ऑफ एक्स, तो दैट वुड सिंपली बी r टाइम्स एच आर माइनस 1 ऑफ एक्स, ठीक है। यानी जब आप जो है वो डेरिवेटिव लेंगे किसी भी हर्माइट पॉलिनोमियल का, तो आपके पास ऑफ डिग्री r, तो दैट वुड रिज़ल्ट इन r multiplied by a polynomial of degree 1 less than that, जो भी आपके पास जो था डिग्री थी उसकी। तो अब आप देखें ये इसका ये पॉलिनोमियल था आपके पास, सपोज़ कि इसकी डिग्री थी 3। अब ये तो आपको पता ही, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास जो पॉलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन जब हर्माइट पॉलिनोमियल होंगे तो उसमें आपके पास एक प्रोडक्ट में क्या आ जाएगी, वो r भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फॉर r ग्रेटर दैन 1 एंड फॉर r ग्रेटर दैन इक्वल टू j, क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास जो है वो आपने जो है वो उसका ऑर्डर को आप j डेरिवेटिव ले रहे हैं आप उसका, तो ये क्या हो जाएगा, j डेरिवेटिव j डिफरेंशियल ऑफ एच आर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दैट वुड रिजल्ट इन r टू द पावर j इन पैरेंथेसिस एच आर माइनस j ऑफ एक्स, ठीक है। So differentiating a with respect to t and identifying coefficients, अगर ये तो था with respect to x, अगर हम इसको with respect to t कर लें और आइडेंटिफाई कर लें इसको या कलेक्ट कर लें कोफिशिएंट्स को t r माइनस 1 के, तो फिर हमें क्या मिलेगा, वी विल बी गेटिंग t टू द पावर 0 h नॉट ऑफ x अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस t h1 of x upon 1 factorial plus t square by 2 factorial h2 of x plus t cube upon 3 factorial h3 of x and plus so on, इसी तरह से, ठीक है। तो ये मैं अब अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू करती हूँ, बड़ी हो गई वीडियो थोड़ी।